तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बने। तो कौन बने थे? तो वह बने थे श्री हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा। तो ये सौंपा था बम्बई सरकार को। अगला सवाल है कि देशी राज्य को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये जो अधिकार प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या प्राप्त हुआ? देशी राज्य को आत्मनिर्णय का अधिकार है जो प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। क्या प्रश्न है? वापस से पढ़ो एक बार कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य है जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो वह राज्य था धौलपुर। ठीक है, धौलपुर वह राज्य था मत्स्य संघ का जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। अगला सवाल है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। तो ये समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है। आपको ये कथन बताना है जो असत्य है। तो वह कथन है मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे। ये जो कथन है ये एकदम गलत है। अगला सवाल है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था। तो वह दुर्ग था लोहागढ़ दुर्ग। अगला सवाल है कि अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 30। अगला सवाल है कि राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है? वापस से पढ़ो एक बार कि राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। तो वहाँ का मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। अगला सवाल है कि 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया था महाराजा उदयभान सिंह को। अगला सवाल है कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। ठीक है, गोकुल लाल असावा वह व्यक्ति है जिन्हें 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला सवाल है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। अगला सवाल है कि किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह प्रदेश है मत्स्य। ठीक है, मत्स्य प्रदेश वह प्रदेश है जिसके विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान नामकरण हुआ। अगला सवाल है कि
राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? तो आपको याद रखना है विश्व का 8वां जो आश्चर्य कहा था वह कहा था जैसलमेर को। अगला सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मत्स्य संघ की वार्षिक जो आय थी वह थी 184 लाख रुपए। अगला सवाल है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 5 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया? तो आपको याद रखना है ये निश्चित किया गया था सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर। अगला सवाल है कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? तो वह रियासतें थी कौन सी? तो आपको याद रखना है वह थी शाहपुरा एवं किशनगढ़। ठीक है, शाहपुरा एवं किशनगढ़ वह रियासतें थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार भी नहीं था। अगला सवाल है कि निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे रियासतें कौन सी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? तो वे रियासतें थी धौलपुर व जैसलमेर जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण एवं एकीकरण के प्रश्न को उठाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि सर्वप्रथम किसने 1939 में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया था? तो ये प्रश्न उठाया था लॉर्ड लिंथलिथिगो ने। ठीक है, लॉर्ड लिंथलिथिगो ने ये प्रश्न उठाया था। कौन सा प्रश्न? तो राजस्थान की रियासतों के समीकरण व एकीकरण का प्रश्न। अगला सवाल है कि राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख थे तो वह थे कौन? तो आपको याद रखना है वह थे महाराजा भूपाल सिंह। अगला सवाल है कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ और इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसमें जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था भीम सिंह को। ठीक है, भीम सिंह वह थे जो राजस्थान संघ के राज प्रमुख थे। और इन्हें कब बनाया गया था? तो 25 मार्च 1948 को इन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वह रियासत थी जोधपुर। अगला सवाल है कि शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ है जो बना? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ है जो बना? तो वह संघ था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यपाल का जो पदनाम दिया गया था वह दिया गया था 1956 में। ठीक है, 1956 में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम है जो दिया गया था। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्प साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।